चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार सीखने का अधिक प्रभावी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? केवल रटने के मतलब केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, रटने की अपेक्षा समझ और दक्षता पर जोर, अधिक गृह कार्य या केवल वार्षिक परीक्षा? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी होगा। आंसर क्या होगा, रटने की अपेक्षा क्या करना चाहिए, रटने के बजाय समझ और दक्षता पर जोर देना चाहिए। आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे दूसरा का। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। सो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि एक बच्चा किसी भी आधारित वास्तविक जीवन से परिस्थिति में लागू कर पाता है, लेकिन परिभाषा जो है ना शब्द नहीं बता पाता है। एनईपी 2020 के दृष्टिकोण को शिक्षक को बच्चों को असफल मानना चाहिए, केवल बच्चों को परिभाषा याद करवाना चाहिए, या अवधारणा अनुप्रयोग सीखने का महत्वपूर्ण मानना चाहिए, या एक नीचे क्वेश्चन है केवल लिखित परीक्षा की लेनी चाहिए। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, क्या होगा, अवधारणाओं का अनुप्रयोग और सीखने का महत्वपूर्ण प्रमाण मानना चाहिए। क्या होगा फ्रेंड, आंसर क्या होगा, सी होगा। बच्चों का सफल नहीं होगा, केवल तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और अगला क्वेश्चन में यहाँ पे चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के पूर्व अवधारणा को जानना आवश्यक है, बताइए, ताकि वो केवल आसान प्रश्न पूछ सके, ताकि नए ज्ञान बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ सके, ताकि कमजोर बच्चों को अलग किया जा सके, ताकि पाठ जल्दी पूरा हो। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, जल्दी बताइए, ताकि नए ज्ञान बच्चों को पूर्व ज्ञान से समझ सके। क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनईपी 2020 फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, ठीक है ना, कि विशेष जोर मुख्यतः किस लिए इसलिए क्योंकि किस लिए ज्यादा बताओ। यह केवल बच्चों के सामने आवश्यक है, आगे सीखने के लिए आधारभूत क्षमता इससे विकसित होती है, इससे परीक्षा आसान होती है, या इससे पाठ्यक्रम छोटी होती है। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो आगे सीखने के लिए आधारभूत क्षमता विकसित करना। क्या होगा फ्रेंड, आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 5 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टीचर के विद्यार्थियों को समस्या अनेक समाधान खोजने देता है, तो यह किस प्रकार के अधिगम को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। तो रटने अधिगम पर, यांत्रिक अधिगम पर, चिंतन से संसाधन आधारित अधिगम पर, या अनुक्रम अधिगम पर? जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। रटने अधिगम पर नहीं, यांत्रिक अधिगम पर नहीं, मतलब अनुकरण अधिगम पर नहीं, तो चिंतनशील इस समस्या समाधान आधारित अधिगम क्या होगा फ्रेंड, आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड, आंसर सी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं कि यदि विद्यार्थी बार बार एक ही प्रकार की गलती करते हैं तो लर्निंग का दृष्टिकोण सबसे शिक्षक को पहले अंक काटना चाहिए, गलती को बच्चे का स्थायी कमजोर मानना चाहिए, उसके सोच रणनीति विश्लेषण करना चाहिए, अधिक गृह कार्य देना चाहिए। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, उसके सोच और रणनीति विश्लेषण करना चाहिए। क्या होगा फ्रेंड, आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा फ्रेंड, सी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड 6 क्वेश्चन हो चुका है एंड 7 क्वेश्चन पे आते हैं। एंड 7 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि एनईपी 2020 के संदर्भ में कंपटीशन बेस्ड लर्निंग के सबसे उपयुक्त अर्थ है, कंपनी बेस्ड लर्निंग का सबसे उपयुक्त अर्थ है कि अधिक तथ्यों को याद करना, ज्ञान को समझकर उसके प्रभावी उपयोग कर पाना, या कठिन प्रश्न को रटना, या केवल परीक्षा अंक के प्राप्त करना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए 7 का आंसर क्या होगा। 7 का आंसर क्या होगा, ज्ञान को समझकर प्रभावी उपयोग करना। क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो चुका है एंड 8 क्वेश्चन पे आते हैं। एंड 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 8 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक टीचर की स्थानीय प्रवेश से उदाहरण खोजने को कहता है
है दृष्टिकोण किसका मजबूत करता है? संदर्भ या अनुभवात्मक अधिगम, केवल मौखिक अधिगम, रटना अधिगम या निष्कर्ष अधिगम? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 8th का, जल्दी बताइए। संदर्भित अनुभवात्मक अधिगम क्या होगा फ्रेंड? ये होगा आंसर, क्या होगा? ये होगा आंसर, क्या होगा फ्रेंड? ये होगा। चलिए बहुत अच्छा, सब आंसर चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। सो 9 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि एनपी 2020 के भावना का अनुरूप मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए। बच्चों को रैंक तय कराना, सीखने में सुधार एवं मूल्यांकन को उपयोग कराना, या केवल वार्षिक परिणाम बनाना, या कमजोर बच्चों को पहचान करके उन्हें अलग कराना? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए 9 का क्या होगा आंसर? बताइए, 9 का आंसर क्या होगा? सीखने में सुधार करना के लिए मूल्यांकन का उपयोग करवाना। ठीक है, आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा, क्या होगा? बी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि बच्चों को जो शिक्षक की सहायता है ऐसा समस्या हल कराता है जिससे वह अकेला नहीं कर पा रहा था, यह किस अवधारणा का सबसे अधिक संबंधित है? जेडपीडी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रेलर ट्रेलर एंड एरर, मैच्योरेशन? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना फिर उसके बाद आंसर लगाना आपको। यहाँ बोला बच्चों के जो शिक्षक की सहायता ऐसी समस्या को हल करता है जिसे अकेला नहीं कर पा रहा, वह किस अवधारणा से सबसे अधिक संबंधित है? जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो थोड़ा सा सहायता दिया जाता है, ठीक है ना, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? ये होगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। एंड यहाँ पे 11 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 11 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सीखने में प्रेरणा के भूमिका को सबसे अच्छी तरीका कौन कौन है? बताइए। स्पष्ट कराता है, बताओ। केवल पुरस्कार से सीखने का संभव है, बाह्य सीखने की स्थायी प्रेरणा, अर्थपूर्ण और कार्य सफलता अनुभव सीखने की प्रेरणा बढ़ा सकता है, या प्रेरणा सीखने का कोई संबंध नहीं है? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 11th का, जल्दी बताइए 11th का आंसर क्या होगा? तो अर्थपूर्ण सीखने कार्य सफलता या अनुभव सीखने का प्रेरणा मोटिवेशन बढ़ाता है, क्या होगा? सी होगा आंसर, क्या होगा फ्रेंड? सी होगा। केवल ओनली तो होगा नहीं, भाई नहीं बढ़ाना है आपको, प्रेरणा के लिए सीखने का कोई संबंध नहीं होता है संबंध, ऐसा थोड़ी ना है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, आंसर क्या होगा फ्रेंड? सी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 12 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक टीचर सभी बच्चों को बिल्कुल एक ही तरीका का और समान समय सीखने का अपेक्षा कराता है, या किस सिद्धांत का अपेक्षा करता है? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए उसके बाद आंसर लगाइए, ठीक है। तो जल्दी लगाइए फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा 12th का? यहाँ पूछ रहे हैं कि बच्चों को व्यक्ति विभिन्नता होता है, सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं, या केवल बुद्धि से निर्धारित करते हैं, या केवल सीखने में केवल विद्यालय में होता है? यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक टीचर सभी बच्चों को बिल्कुल एक ही तरीके से और समान समय में सीखने की अपेक्षा करता है, या किससे? मतलब बच्चे सभी समान गति से सीखते हैं, बच्चे गति व्यक्ति में भिन्नता होता है। तो चलिए बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चे में व्यक्ति विभिन्नता पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, आईडी, शॉर्टकट में आईडी, क्योंकि हर बच्चे के अंदर चाहे वो बड़े हो या कोई भी छोटे हो, सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि हर बच्चा का चिंतन अलग होता है, हर बच्चा अलग तरीका सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई धीमा सीखता है, इस तरह से, सही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 13 क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन हो चुका है। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 13 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि एनईपी 2020 के अनुसार बहुभाषिक मल्टीपल डिस्प्लिनरी को हो रहा है कि दृष्टिकोण का मल्टीपल डिस्प्लिनरी के संबंध में दृष्टिकोण है कि विषय में संबंध अवसर बढ़ाना, केवल एक विषय पर ध्यान करना, पाठ्यक्रम तरह समाप्त हो जाता है, मूल्यांकन अवधारणा का आवश्यकता नहीं रहता है। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? एनईपी 2020 बहुविषयक के बारे में बोला, मल्टी डिस्प्लिनरी के बारे में बात कर रहा है, दृष्टिकोण के लाभ क्या है बताइए? विषय के बीच संबंध समझने का अवसर बढ़ाता है, केवल विषय एक ध्यान, ये पाठ्यक्रम समाप्त, ये मूल्यांकन आधारित आवश्यकता नहीं रहती, बताइए। केवल तो काट दो, केवल होगा नहीं, समाप्त की भी बात नहीं हो रहा है, तो बताइए ए या डी होगा आंसर? तो डी भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए होगा, आंसर क्या होगा? ए होगा फ्रेंड, ठीक है ना, ए होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 14 क्वेश्चन
एंड 40 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 14 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थी से कहता है कि तुमने यह उत्तर कैसे सोचा, तो वह मुख्यतः किसका आकलन करता है? केवल अंतिम उत्तर का, अधिगम प्रक्रिया का, तर्क का, केवल स्मृति का, या केवल लिखने गति का? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अधिगम प्रक्रिया या तर्क का क्या होगा आंसर? केवल तो अंतिम नहीं होगा, केवल मेमोरी का केवल होगा नहीं। आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि एनपी 2020 सीखने के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? शिक्षक बोले और विद्यार्थी नोट करे, विद्यार्थी सक्रिय रूप से खोजने है वो लागू चिंतन करे, एक विद्यार्थियों को केवल पाठ्य पुस्तक याद कराए, परीक्षा के लिए अधिक से अधिक तथ्यों को याद करे। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, ई यहाँ पे 15 क्वेश्चन का आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसका आंसर 15 का यहाँ पे कमेंट में बताना है, ठीक है। और ये भी आपको बताना है कि 15 में आपका कितना बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई होप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट कर ले। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।